क्या आपको भी सीडीपी से डर लगता है? क्या आपने सभी जगह से सीडीपी को पढ़कर देख लिया है और सीडीपी आपको कहीं पढ़ी समझ नहीं आई है? तो आप मात्र हमारी एक क्लास देख लेना। एक क्लास को पढ़ने के बाद आप ये कह दोगे कि इससे बेहतरीन और धाकड़ क्लास मैंने आज तक नहीं देखी है, क्योंकि आज की इस क्लास में मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आज से पहले किसी टीचर ने आपको नहीं बताई होंगी। और इस क्लास को पढ़ने के बाद आप ये कह दोगे कि सर इससे बेहतरीन क्लास मैंने आज तक नहीं पढ़ी। इस बात की पूरी गारंटी है। मैं आपसे कहता हूं कि मुझे बिल्कुल जीरो लेवल का स्टूडेंट दे देना जिसे बिल्कुल कुछ नहीं आता हो और उसे मात्र हमारी एक क्लास दिखा देना। एक क्लास को पढ़ने के बाद वो ये कह देगा कि इससे बेहतरीन क्लास मैंने अपने जीवन में नहीं पढ़ी। इस बात की मेरी पूरी गारंटी है। तो बिना देर के हुए सीधे क्लास की तरफ चलता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो आपसे पहला क्वेश्चन ये ही पूछ लेगा कि संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो ये जो सिद्धांत था ये किसने दिया था? तो आप कह देना जीन पियाजे ने दिया था। किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। अब आप कैसे ट्रिक से याद रखोगे? तो जीन पियाजे से याद रखना भाई प्याज। जीन पियाजे से क्या याद रखना? प्याज। अगर आप प्याज खाओगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। प्याज खाओगे तो ज्ञान बढ़ेगा। तो प्याज से बन जाएगा प्याजे और ज्ञान से बन जाएगा संज्ञानात्मक। तो आपसे कहे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो आप ऐसे याद रख लेना कि प्याज खाने से ज्ञान बढ़ता है या प्याज खाने से ज्ञान का विकास होता है। तो प्याज से बनेगा प्याजे और ज्ञान के विकास से मतलब बनेगा संज्ञानात्मक विकास। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, फिर ट्रिक से एक एक चीज आपको याद करा दूंगा। ये मेरी गारंटी है। पूरा कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा और ट्रिक से आपके दिमाग में फिट भी कर दूंगा। मेरी बात को समझो। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि आखिर संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या होता है। देखो, संज्ञानात्मक विकास का मतलब है कि संज्ञानात्मक में एक शब्द आ रहा है ज्ञान। अब एक बात बताओ, ज्ञान कहां होता है? क्या हाथ में होता है? नहीं। पैर में होता है? नहीं। बुद्धि में होता है। तो संज्ञानात्मक विकास का मतलब है बुद्धि की क्षमताओं का विकास। तो आपसे कोई ये पूछ ले, और ये पूछा गया है कि संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या होता है, तो संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है बौद्धिक क्षमताओं का विकास, यानी कि मेंटल डेवलपमेंट, बौद्धिक क्षमताओं का विकास। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, किसका विकास? बौद्धिक क्षमताओं का विकास। अब कैसे याद रखोगे? मेरी बात को ध्यान से समझना। भाई ज्ञान कहां होता है? तो ज्ञान आपकी बुद्धि में ही तो होता है। तो ज्ञान कहां होता है? बुद्धि में होता है। तो बेसिकली जो जीन पियाजे ने सिद्धांत दिया वो बुद्धि के विकास का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था? बुद्धि के विकास का सिद्धांत दिया था। जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चे की जो बुद्धि है वो 4 चरणों में विकसित होती है। तो इन्होंने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? 4 अवस्थाएं बताई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जीन पियाजे ने विकास की कितनी अवस्था बता दी? विकास की 4 अवस्थाएं बताई। कितनी अवस्था बताई? विकास की 4 अवस्थाएं बताई। अब आपसे कोई कहे किसके विकास की, तो आप कह देना बुद्धि के विकास की, यानी कि संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई और इनके क्या क्या गुण होते हैं वो इन्होंने बताया। तो इसकी ट्रिक है, बहुत ही धाकड़ ट्रिक मैं बता रहा हूं कि जीन पियाजे सपने में आया। ऐसी ट्रिक दे दूंगा कभी नहीं भूलोगे। तो ट्रिक क्या है? जीन पियाजे सपने में आया। जीन पियाजे कहां आया? सपने में आया। देखो भाई, आपके सपने में कौन आते हैं? चोर आते हैं, पुलिस आती है, लेकिन आज के बाद सपने में कौन आना चाहिए? कि जीन पियाजे सपने में आया। और ये कैसे याद रखोगे? ये ऐसे याद रखेंगे, जीन पियाजे से बन गया, जीन पियाजे की ट्रिक है। और से क्या बनेगा?
तो संवेदी पेशी अवस्था। भाई से बना क्या? तो से बना संवेदी पेशी अवस्था। से क्या बना? संवेदी पेशी अवस्था बना। तो विकास की 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई। तो पहली अवस्था थी संवेदी पेशी अवस्था। तो से वाली पहली थी, जो पे से शुरू हो वो दूसरी थी। तो पे से क्या बनेगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बनेगा। तो पे से क्या बनेगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बन जाएगा। पे से क्या बनेगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बन जाएगा। अब मैं से क्या बनेगा? तो मैं वाली तीसरी थी, तो मैं से बनेगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऐसी ट्रिक दे दूंगा जीवन में नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। मेरा आपसे वादा है, आज के बाद आपको इतनी सी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। और आ से बनेगा, ऐसे बनेगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब मेरी बात को अच्छे से समझोगे तो हमारी ट्रिक क्या है? हमारी ट्रिक है कि जीन पियाजे सपने में आया। कहां आया? तो आप कह दोगे जीन पियाजे सपने में आया। तो से बना संवेदी पेशी अवस्था, पे से बना पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, में से बना मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और ऐसे बना औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो जीन पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई। कितनी अवस्थाएं बताई? विकास की 4 अवस्थाएं बताई। तो पहली अवस्था थी संवेदी पेशीय, दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक, और चौथी थी अमूर्त संक्रियात्मक। अब कौन सी अवस्था कब से कब तक चलती है, पहले उसकी बात करते हैं। जो पहली अवस्था है वो जन्म से शुरू होती है और जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। तो जो पहली अवस्था है वो जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। भाई जब अवस्था पहली है तो जन्म से चलेगी 2 वर्ष तक। अब बात को समझना, जब ये अवस्था, ये पहली अवस्था, ये दूसरी अवस्था, जब ये अवस्था दूसरी है तो ये 2 वर्ष से 2 से 7 वर्ष तक चलेगी। भाई अवस्था दूसरी है तो शुरू कितने वर्ष से होगी? 2 वर्ष से होगी। ट्रिक याद रखनी है कि जीन पियाजे सपने में आया तो से संवेदी पेशी अवस्था। तो ये जो अवस्था है ये जन्म से 2 वर्ष चलेगी। पे से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जब ये अवस्था दूसरी है तो 2 वर्ष से शुरू होगी और 7 वर्ष तक चलेगी। और तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो ये जो चलेगी 7 से 11 वर्ष तक चलेगी। कितनी चलेगी? 7 से 11 वर्ष तक चलेगी। और जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है ये 11 से 15 वर्ष तक चलेगी। अभी तो एक एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि किस अवस्था की कौन कौन सी विशेषता है। बच्चे के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सर जो बच्चा होता है वो किस अवस्था में क्या कर पाता है, इसकी भी कोई ट्रिक बताओ। मैं बहुत कंफ्यूज होता हूं, तो आज इसकी भी ट्रिक का आविष्कार करके लाया हूं। और ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपने कभी नहीं पढ़ी होगी और पढ़ने के बाद आप ये कहोगे सर बिल्कुल मजा आ गया है। तो एक बार मेरे साथ बोलना है क्या? कि जीन पियाजे सपने में आया। भाई देखो, जीन पियाजे से जीन पियाजे हो गया, सपने में आया मतलब से वाली पहली, पे वाली दूसरी, मैं वाली तीसरी, और जो ऐसे शुरू हो वो चौथी। तो कई बार आपसे ये पूछ लेता है कि जीन पियाजे ने क्या दिया, तो आप कह देना विकास के 4 गुणात्मक चरण बताए। विकास के कितने गुणात्मक चरण बताए? 4 गुणात्मक चरण बताए। अब एक एक की बात करता हूं और बहुत अच्छे से हम एक एक चीजों को समझाएंगे। तो सबसे पहले कहानी आएगी किसकी? संवेदी पेशी अवस्था की, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। इसी का दूसरा नाम भी है प्यारे बच्चों, इसी को कहते हैं इंद्रियगामक अवस्था। तो मैंने आपको यह बता दी है
कि जन्म से 2 वर्ष चलती है। अब बच्चा कहेगा कि इसमें बच्चा क्या क्या कर पाता है, इसकी कोई ट्रिक बताओ। अब ट्रिक सुनिए जी, और धाकड़ ट्रिक है, आविष्कार कर दिए भाई साहब ट्रिक। ट्रिक है इंद्रियों को वश में करो। तो आपको क्या बोलना है कि इंद्रियों को वश में करो। कहते हैं ना भाई कि इंद्रियों को वश में करना चाहिए, तो इंद्रियों को वश में करो। तो ट्रिक क्या है, इंद्रियों को वश में करो, यानी कि इंद्रियों को वश में करना चाहिए। तो ट्रिक है इंद्रियों को वश में करो। क्या है, इंद्रियों को वश में करो। अब कैसे याद रखोगे, इंद्रियों से बन जाएगा कि भाई साहब जो अवस्था है वो इंद्रिय गामक अवस्था है, यानी कि इसमें जो बच्चा सीखता है वो इंद्रियों के द्वारा सीखता है। किसके द्वारा सीखता है भाई, इंद्रिय गामक अवस्था है तो इंद्रियों के द्वारा सीखता है। तो इंद्रियों द्वारा सीखना, तो आपसे कहेगा कि बच्चा सेंसेस के द्वारा सीखता है, वो किस अवस्था में सीखता है, आप कह देना इंद्रिय गामक अवस्था में सीखता है। वश से क्या बनेगा, वश से बनेगा वस्तु स्थायित्व। तो बच्चा जो वस्तु स्थायित्व करता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस बार पेपर में यही पूछा गया था कि बच्चा वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस किस अवस्था में करता है, तो आप कह देना संवेदी पेशी अवस्था में करता है। और से क्या बनेगा, इस से ही बन जाएगा स्थगित अनुसरण। क्या बन जाएगा, स्थगित अनुसरण बन जाएगा। इन सब का मतलब भी बताऊंगा, पहले ट्रिक बता रहा हूं फिर सबका मतलब भी बताऊंगा, आप उसकी भी चिंता मत करो, मेरी बात को ध्यान से समझो। बहुत ही धाकड़ ट्रिक पढ़ा रहा हूं। मेरी बात, मैंने अब तक क्या पढ़ाया है आपको, मैंने आज का टॉपिक है हमारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मैंने आपको बताया कि प्याज खाने से ज्ञान बढ़ता है, प्याज खाने से ज्ञान बढ़ता है, तो ज्ञान से बनेगा ज्ञान और प्याज से बनेगा प्याजे। तो जीन प्याजे का जो सिद्धांत था वो कौन सा था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था। भाई संज्ञानात्मक विकास किसको कहते हैं, तो बुद्धि की क्षमताओं का जो विकास होता है उसी को संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। तो जीन प्याजे ने क्या कहा, जीन प्याजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई, और मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी कि जीन प्याजे सपने में आया। तो आपके सपने में कौन आया, जीन प्याजे आया। तो जीन प्याजे से जो ट्रिक है वो किसकी है, जीन प्याजे की है। तो से बनेगा संवेदी पेशी अवस्था, पे से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मैं से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और ऐसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो जीन प्याजे ने ये 4 विकास की अवस्थाएं बताई। जो पहली अवस्था है वो जन्म से 2 वर्ष चलती है। अब जब अवस्था दूसरी है तो ये 2 से 7 वर्ष तक चलती है, तीसरी 7 से 11 चलती है, और चौथी 11 से 15 वर्ष चलती है। अब जो पहली अवस्था जिसे संवेदी गामक अवस्था कहते हैं, इसी का दूसरा नाम है इंद्रिय गामक अवस्था। संवेदी पेशीय कहो या इंद्रिय गामक अवस्था कहो, बात एक ही है। तो इसकी एक ट्रिक है कि इंद्रियों को वश में करो। भाई जो इंद्रिय होती है, कहते हैं संत महात्मा एक ही तो बात कहते हैं कि हमें इंद्रियों को वश में करना चाहिए। इंद्रियों को किस में करना चाहिए, वश में करना चाहिए। तो इंद्रियों से बनेगा कि बच्चा इंद्रियों के द्वारा सीखता है, वश से बनेगा कि बच्चा वस्तु स्थायित्व करता है, और से बच्चा स्थगित अनुसरण करता है। तो ये जो 3 विशेषताएं हैं ये किसकी हैं, संवेदी पेशी अवस्था की है। सीधे क्वेश्चन की तरफ चलता हूं और एक एक क्वेश्चन साथ के साथ आपसे करवाऊंगा, जिससे आपको भी यकीन हो कि आप जो कंटेंट पढ़ रहे हैं वो 1 नंबर कंटेंट पढ़ रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है ये सीटेट फरवरी 2026 में पूछा गया है, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है आपके सामने। जल्दी से बताओगे क्या होगा इसका उत्तर। ये कहता है कि प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास को किस तरह से घटित होने वाला बताया है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास को
किस तरह से घटित होने वाला पियाजे ने बताया है। 3 प्रगतिशील स्तर बताए हैं क्या, 8 अवस्थाओं में संघर्ष के संकल्प बताए हैं, जन्म से लेकर वयस्कता तक निरंतर तरीके से बताया है, या 4 गुणात्मक रूप से विभिन्न अवस्थाएं बताई है। जल्दी से बता दोगे? अरे लाडले बच्चों, मैंने आपको भी तो बताया था कि जीन पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। कितनी अवस्थाएं बताई? विकास की 4 अवस्थाएं बताई। तो 4 गुणात्मक रूप से विभिन्न अवस्थाएं बता दी। ऑप्शन नंबर डी। बताओ कोई भी दिक्कत हो। कब आया हुआ है? सीटेट फरवरी 2026, यानी कि लेटेस्ट क्वेश्चन है। चलता हूं आगे, और बिल्कुल चिंता करने की बात ही नहीं है। लो जी, अगला क्वेश्चन ये भी सीटेट फरवरी 2026 का ही क्वेश्चन है। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन लाऊंगा ना आपके सामने, तभी तो आपको यकीन होगा कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो पेपर में उससे बाहर आएगा ही नहीं। क्या कहता है? जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे संवेदी प्रेरक अवस्था के अंत तक क्या विकसित कर लेते हैं? तो मैंने अभी एक ट्रिक बताई थी कि इंद्रियों को वश में करो। तो इंद्रियों को वश में करो, इंद्रियों को वश में करो, इंद्रियों को वश में करो। भाई नॉर्मल ये ट्रिक रटनी थोड़ी है, आपको ये पता होना चाहिए कि हमसे जो हमारे बड़े हैं वो एक ही बात कहते हैं कि हमें अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए या अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। तो इंद्रियों को किस में रखना चाहिए? वश में रखना चाहिए। तो इंद्रियों को वश में रखो। इंद्रियों से मतलब इंद्रियगामक अवस्था, इसी को कहते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था। तो वश से क्या बनेगा कि इसी अवस्था में बच्चा क्या करता है? वश से क्या बना है? तो वश से ये दिख गया वश, और वश से क्या बन गया? वस्तु स्थायित्व बन गया। तो वस्तु स्थायित्व जो बच्चा करता है वो इंद्रियगामक अवस्था, जिसका दूसरा नाम संवेदी पेशी अवस्था भी कहते हैं, इसमें करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये 3 अवस्थाओं की, सॉरी, ये जो पहली अवस्था है इसकी ये 3 विशेषताएं हैं, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आगे चलता हूं और दूसरी अवस्था की तरफ चलते हैं, और पैसे बनती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो पैसे क्या बनी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बनी, जो 2 से 7 वर्ष चलती है। अब इसकी क्या विशेषताएं हैं? इसकी विशेषताओं की भी बहुत शानदार ट्रिक बताऊंगा। चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। आज के बाद एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो विकास की अवस्थाओं से आपका गलत हो जाए, ये मेरा वादा है। देखो पहला पॉइंट, देखो पैसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और पैसे प्रतीकात्मक खेल। देखो कुछ रटना नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे। तो वो आपसे प्रतीकात्मक खेल कहे, प्रतीकात्मक विचार कहे, प्रतीकात्मक खेल कहे, या प्रतीकात्मक विचार कहे, या प्रतीकों का प्रयोग कहे। ठीक है, प्रतीकों का उपयोग कहे, प्रतीकों का उपयोग कहे। तो आप आंख बंद करके किसको लगा दोगे? आप एक बात याद रखना बस, पैसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और पैसे प्रतीकात्मक खेल कहे या प्रतीकात्मक विचार कहे या प्रतीकों का उपयोग कहे, सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, और बार बार पूछता है। कुछ नहीं करना भाई, पैसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और पैसे प्रतीकात्मक खेल, बस कुछ करना ही नहीं है। वो कहेगा कि बच्चा प्रतीकों का उपयोग करता है किस अवस्था में? आप कहना पैसे प्रतीक और पैसे पूर्व संक्रियात्मक, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश में इसको कहते हैं सिंबॉलिक थॉट। क्या कहते हैं? सिंबॉलिक थॉट कहते हैं, और सिंबॉलिक गेम्स कहते हैं। अब मेरी बात को समझना, ट्रिक सुनिए, ट्रिक बताता हूं, और ऐसी ट्रिक बताऊंगा, एक कहानी बताऊंगा, एक सिर्फ कहानी बताऊंगा, और कहानी से आप सारी विशेषताएं सीख जाएंगे, ये मेरा वादा है। सिर्फ एक कहानी बताऊंगा, बहुत छोटी सी, एक लाइन की, कि पहले लोग, आपको बोलना है जो पहले लोग होते थे ना,
पहले लोग अहम केंद्रित होते थे। पहले लोग अहम केंद्रित थे। भाई अहम केंद्रित क्यों थे? भाई वो किसी की बात को सुनते नहीं थे। जो पहले लोग थे, पुराने जो लोग थे, आजकल तो जैन जी है, आप पढ़ रहे हो, लेकिन जो पुराने लोग थे, पहले लोग थे, वो अहम केंद्रित थे, किसी की बात नहीं सुनते थे। तो पहले लोग अहम केंद्रित थे। वो जीवों को केंद्र में रखते थे। वो जीवों को केंद्र में रखते थे। जो पहले लोग थे वो बड़े अहम केंद्रित थे। वो जीवों को कहां रखते थे? केंद्र में रखते थे, जिससे संरक्षण का अभाव हुआ। जिससे क्या हुआ? जीवों के संरक्षण का अभाव हुआ। जिससे जीवों के संरक्षण का अभाव हुआ। ठीक है, क्योंकि बस इतना ही याद रखना, बस इतना से काम चल जाएगा। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो एक लाइन मैंने लिखी है, ये आपको 1 से 2 नंबर पक्के करा के देगी कि जो आपको बोलना, जो पहले लोग थे, आपके दिमाग में स्टोरी छाप दूंगा। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि नाव इस पार थी, उस पार हो गई, बाजुओं की ताकत थी, पतवार हो गई। अरे यूं ही नहीं जीता कछुआ खरगोश की कहानी में। उसकी चाल धीमी जरूर थी, लेकिन लगातार हो गई। आज के बाद एक सिंगल क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। रटना एक शब्द नहीं है। आपके दिमाग में एक एक बात हिट है। जीन प्याजे सपने में आया। इंद्रियों को वश में करो, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं रटना, एक शब्द नहीं रटना। आपको अपने मन में बोलना है कि जो पहले लोग थे वो बड़े अहम केंद्रित थे। जीवों को केंद्र में रखते थे। जीवों को कहां रखते थे? केंद्र में रखते थे। जिससे क्या हुआ? उनके संरक्षण में कमी आ गई। जो जीवों का संरक्षण था ना, उसका अभाव हो गया। तो अब यहां से क्या पता लगेगा? देखो, पहले को कहते पूर्व। तो यहां से तो हमें यह पता लग गया कि पहले को कहते पूर्व, और पूर्व से बना पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यानी कि ये जो ट्रिक है, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की ट्रिक है। ठीक है, इस अवस्था में ही बच्चा होता है अहम केंद्रित। क्या होता है? तो आपसे कहेगा कि बच्चा अहम केंद्रित होता है, ईगोसेंट्रिज्म होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे कहता है कि बच्चा अहम केंद्रित होता है। यह किस अवस्था में होता है? तो पहले लोग अहम केंद्रित थे। तो पहले से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है? बच्चा अहम केंद्रित होता है। जीवों से बन जाएगा कि बच्चा इसी अवस्था में करता है जीववाद। बच्चा इसी अवस्था में क्या करता है? जीववाद करता है। केंद्र से क्या बन जाएगा? केंद्र से बन जाएगा भाई साहब केंद्रीकरण। क्या बन जाएगा? केंद्र से। इसी अवस्था की विशेषता है केंद्रीकरण। जिससे क्या होता था? संरक्षण का अभाव हुआ। यानी कि इसी अवस्था में क्या होता है? संरक्षण का अभाव होता है। क्या होता है? संरक्षण का अभाव होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है और बहुत ही धाकड़ ट्रिक है कि पहले जो लोग थे वो क्या करते थे? जीवों को केंद्र में रख देते थे। क्या होता था? आपने भी देखा होगा पिक्चरों में, इस तरह से लोग रहते थे। आजकल जैसे पक्के मकान हैं, ऐसे पहले मकान नहीं थे। पहले लोग खेतों में रहते थे, आज भी आपने देखा होगा। तो वो जीवों को केंद्र में रखते थे, बीच में जीवों को रखते थे, बाहर आप रहते थे। बहुत अहम केंद्रित थे। ठीक है, जीवों को केंद्र में रखते थे। तो जीवों से क्या बना? जीववाद बन गया। भाई जीवों से क्या बना? जीववाद। तो आपसे कहेगा कि जीववाद बच्चा करता है, वो किस अवस्था में करता है? यानी कि बच्चा एनिमिज्म किस अवस्था में करता है? तो पहले लोग जीवों को, तो पहले से बना पूर्व संक्रियात्मक और जीवों से बना जीववाद, केंद्र में रखते थे। केंद्र से क्या बना? केंद्रीकरण। तो आपसे पूछेगा कि केंद्रीकरण, सेंट्रेशन, बच्चा केंद्रीकरण करता है, सेंट्रेशन करता है, ये किस अवस्था में करता है? आप कह देना। और बच्चा, पहले लोग कैसे होते थे? अहम केंद्रित होते थे, ईगोसेंट्रिज्म होते थे।
अहम केंद्रित होते थे, ईगो सेंट्रिज्म होते थे। तो ये किसकी विशेषताएं हैं? तो आप कह देना पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं हैं कि पहले लोग अहम केंद्रित थे, वो जीवों को केंद्र में रखते थे, जिससे संरक्षण का अभाव हुआ। यानी कि आपसे कहता है कि संरक्षण का अभाव, लैक ऑफ कंजर्वेशन, आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे कहता है कि संरक्षण का अभाव, लैक ऑफ कंजर्वेशन किसमें करता है बच्चा? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। किसमें? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। एक एक के बारे में डिटेल में भी बताएंगे। अभी आज आपको वो ट्रिक बताता हूं जिससे बच्चे को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। सर, विकास की अवस्थाओं की विशेषता याद नहीं होती। अरे क्यों नहीं होगी? मेरे साथ बोलो तो सही कि इंद्रियों को वश में करो, इंद्रियों को वश में करो, बात खत्म। इंद्रियों को वश में करो। इंद्रियों से, इंद्रियों द्वारा सीखना है, इंद्रिय गामक अवस्था में होता है। वश से क्या होता है? बच्चा वस्तु स्थायित्व करता है, बात खत्म। बच्चा क्या करता है? वस्तु स्थायी। जीवन में नहीं भूलोगे, इंद्रियों को वश में करो। दूसरी ट्रिक मैंने क्या बताया कि पहले जो लोग थे वो अहम केंद्रित थे, बड़े हठी थे, जीवों को केंद्र में रखते थे, जिससे जीवों का क्या हुआ? संरक्षण का अभाव हो गया। बात खत्म भाई साहब, कुछ ही नहीं करना, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, जीववाद, केंद्रीकरण, अहम केंद्रितता, संरक्षण का अभाव होता था। इसी में बच्चे में होती थी अविलोमीयता। क्या होती थी? अविलोमीयता होती थी। इन सबको अच्छे से बताऊंगा। इन सब की भी और भी ट्रिक है मेरे पास, चिंता मत करो। ऐसी ऐसी ट्रिक है, देखते ही आंसर को उड़ा दोगे। अविलोमीयता, इरिवर्सिबिलिटी, इरिवर्सिबिलिटी। ठीक है भैया। अब तीसरी जो अवस्था, अब अवस्था तो आपको सारी पता ही है। तीसरी अवस्था थी जिसे कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब इसमें क्या होता, मेरी बात को समझो, मैं कुछ नहीं बताने वाला। देखो, नाम में ही है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो इसमें बच्चा क्या करता है? मूर्त चिंतन करता है। तो आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि बच्चा मूर्त चिंतन करता है, यानी कि कॉन्क्रीट थिंकिंग करता है, तो वो किस अवस्था में करता? आप मुझे ये बताओ। मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछ रहा हूं, बहुत छोटी सी, कि बच्चा मूर्त चिंतन करता। आपको कुछ नहीं रटना भाई, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही बच्चा क्या करेगा? मूर्त चिंतन करेगा। अगली जो अवस्था है उसका नाम है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जब नाम ही अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, तो इसमें बच्चा क्या करता है? अमूर्त चिंतन करता है। देखो, मूर्त चिंतन करेगा मूर्त संक्रियात्मक में, और अमूर्त चिंतन करेगा अमूर्त संक्रियात्मक में। एक शब्द नहीं रटने दूंगा, एक शब्द। और जीवन में आज के बाद अगर क्वेश्चन गलत हो जाए तो जीवन में मत पढ़ने आना, ये वादा है आपके भाई का आपसे। ठीक है, तो अमूर्त चिंतन जो बच्चा करता, ऐसे दिमाग में बिल्कुल फिट कर दूंगा। मैं ऐसे ही नहीं कहता कि मुझे बिल्कुल 0 लेवल का स्टूडेंट दे दो। मैं कहता हूं कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, अरे भटक कर ही सही। गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। जिस बच्चे ने ठान लिया है कि भाई मुझे जीवन में कुछ करना है, अब मुझे टॉपर बनना है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपको अगर कोई रोकता है तो वो आप खुद हो, वरना दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। तो अमूर्त चिंतन जो बच्चा करता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो बच्चा करता है, वो किस अवस्था में करता है? आप कह दोगे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही करता है। क्लियर? बहुत बढ़िया, आगे चलता हूं। अब मेरी बात को समझना। आगे मूर्त चिंतन कर लिया। देखो, दूसरी अवस्था में क्या था? बच्चे के अंदर संरक्षण का अभाव था, लेकिन इसमें बच्चा क्या करने लगता है? तीसरी अवस्था में बच्चा संरक्षण करने लगता है, कंजर्वेशन करने लगता है, कंजर्वेशन करने लगता है। अभी मैं एक ट्रिक बताऊंगा बहुत तगड़ी, सब कुछ याद हो जाएगा। उसमें बच्चे के अंदर केंद्रीकरण होता था, इसमें बच्चे के अंदर विकेंद्रीकरण होता है।
क्या होता है, विकेंद्रीकरण होता। अभी ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि क्वेश्चन चुटकियों में होंगे। डिसेंट्रेशन होता है। क्या होता है, डिसेंट्रेशन होता है। इसमें बच्चे के अंदर विलोमीयता आ जाती है। क्या आ जाती है, विलोमीयता आ जाती है। क्या आ जाती है, विलोमीयता आ जाती है। रिवर्सेबिलिटी आ जाती है। रिवर्सेबिलिटी आ जाती है। इसमें बच्चा क्या करता है, वर्गीकरण, वर्गीकरण, क्रमबद्धता, वर्गीकरण, क्रमबद्धता, दूरी, लंबाई, का ज्ञान हो जाता है। इन सब का ज्ञान हो जाता है। अब मेरी बात को समझना, ऐसी ट्रिक दूंगा कि क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और ट्रिक सुनिए, मेरी बात समझिए। विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी, 4। पहली अवस्था को सुनिए तो पहली अवस्था थी संवेदी पेशी अवस्था। इसके अंदर एक ट्रिक याद रखनी है कि इंद्रियों को वश में करो। इंद्रियों से इंद्रियों द्वारा सीखना, वश से वस्तु स्थायित्व, और ऐसे स्थगित अनुसरण। अभी इनके बारे में बताऊंगा, चिंता नहीं करनी। अब मेरी बात को समझना। जो दूसरी अवस्था, एक और धाकड़ ट्रिक सुनिए, एक और धाकड़ ट्रिक। धाकड़ ट्रिक यह है कि जब आपको कुछ समझ में ना आए, जब आपको कुछ समझ में ना आए, ये ट्रिक आपकी 99% काम करेगी। 1% ही काम नहीं करेगी, वरना 99% ये ट्रिक काम करेगी। जब वो ये कहे कि बच्चा नहीं कर सकता, जैसे वो कहे कि वर्गीकरण नहीं कर सकता, मेरी बात को समझना बहुत अच्छे से। वर्गीकरण नहीं कर सकता, अच्छा जी, वर्गीकरण नहीं कर सकता, तो आप कह देना दूसरी अवस्था। कौन सी, दूसरी। जब वो ये कह दे कि बच्चा नहीं कर सकता, जैसे वो कहे क्रमबद्धता नहीं कर पाता, ओहो हो, समझ गए, समझ गए, क्रमबद्धता नहीं कर पाता, नहीं कर पाता तो दूसरी अवस्था। और वो कहे कि बच्चा वर्गीकरण करने लगता है, वर्गीकरण करने लगता है, वर्गीकरण करने लगता है, तो आप कह देना तीसरी अवस्था। और अवस्थाओं की तो मैंने ट्रिक बताई है, समझो। मैंने कहा कि भाई साहब, जीन पियाजे सपने में आया। देखो कैसे ट्रिक से आप याद कर दोगे। जीन पियाजे सपने में आया, जीन पियाजे सपने में आया। अब देखना कैसे आप चुटकियों में उड़ाते हो एक एक क्वेश्चन को। तो से वाली पहली, पे वाली दूसरी, मैं वाली जो मैं से शुरू हो तीसरी, ए वाली चौथी। अब आपको एक बात याद रखनी है कि जब वो ये कहे कि बच्चा नहीं कर पाता, तुरंत दूसरी अवस्था लगा दो। जैसे मैं कहूं कि संरक्षण का अभाव होता, अभी देखना, संरक्षण का अभाव होता है, इसका मतलब क्या है कि बच्चा संरक्षण नहीं कर पाता। भाई संरक्षण के अभाव का मतलब क्या है कि बच्चा संरक्षण नहीं कर पाता, नहीं कर पाता तो दूसरी अवस्था। बच्चा वर्गीकरण नहीं कर पाता, अरे नहीं कर पाता, वर्गीकरण नहीं कर पा रहा, तो आप कह दो दूसरी अवस्था। मैं कहूं बच्चे को लंबाई, दूरी, भार का ज्ञान नहीं है, आप कह दोगे दूसरी अवस्था। अभी मैं कहता हूं, मेरी बात को समझना, एकदम से जज्बात बदल जाएंगे। मैं कहूं संरक्षण करने लगता है, कि बच्चा संरक्षण करने लगता है, ओहो, करने लगता है तो तीसरी अवस्था, और नहीं कर पाता तो दूसरी अवस्था। उसने कह दिया बच्चा संरक्षण करने लगा, तीसरी अवस्था। और तीसरी कौन सी है, आपको ट्रिक से पता है। करने लगा तीसरी, ना कर पाए दूसरी। जैसे अब आपको मैं बताता हूं, जैसे अविलोमीयता, समझना, दो शब्द होते हैं, अविलोमीयता, अविलोमीयता, और एक होता है विलोमीयता, एक होता है विलोमीयता। देखो अविलोमीयता का मतलब है, जैसे मैं इस जगह से, समझना, आगे बढ़ गया तो मैं वापस ना जा पाऊं,
उसको कहते हैं इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी का मतलब है रिवर्स, रिवर्सिबिलिटी मतलब मैं रिवर्स नहीं जा पा रहा, रिवर्स में नहीं जा पा रहा। अविलोमीयता के मतलब, विलोम का मतलब उल्टा नहीं हट पा रहा, उल्टा नहीं जा सकता, तो दूसरी अवस्था है। और विलोमीयता का मतलब है उल्टा हट जाना, जैसे आगे बढ़ा उल्टा मैं हट जाऊंगा, उसको कहते हैं रिवर्सिबिलिटी। क्या कहते हैं? रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। अगर मैं वापस उसी, जैसे इस बिंदु से मैं आगे गया, ठीक है, अगर मैं वापस नहीं लौट पा रहा, उसको अविलोमीयता कहते हैं। तो नहीं लौट पा रहा तो दूसरी अवस्था है, और लौट के आने लग गया उसको विलोमीयता कहते हैं। तो करने लगा तो तीसरी अवस्था, और नहीं कर पाया तो दूसरी अवस्था। इसीलिए जैसे वो कहता है कि अविलोमीयता का मतलब है लौट कर नहीं आ पाया तो दूसरी अवस्था, और अगर वो कह दे कि बच्चा तो भाई साहब लौट के आने लगा है, तो लौट के आने लगा है तो विलोमीयता आ गई है तो तीसरी अवस्था है। अब देखना कैसे चुटकियों में क्वेश्चन होते हैं। बच्चा बहुत कहता है सर मुझे बड़ी समस्या होती है, आज के बाद समस्या होगी ही नहीं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। प्रतीकों के निर्माण का उपयोग करने की क्षमता की प्रमुख उपलब्धि है संवेदी पेशीय की, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। जल्दी से बता दोगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। एक ही शब्द में उड़ा देना कि पैसे प्रतीकात्मक और पैसे पूर्व संक्रियात्मक, कुछ नहीं करना, पैसे प्रतीकात्मक और पैसे पूर्व संक्रियात्मक। ऑप्शन नंबर बी बताओ जी। अब चौथी स्टेज और बता देता हूं। तो चौथी स्टेज जो है उसको कहते हैं, तीन ही बातें बताऊंगा इसके अंदर भी, केवल 3 पॉइंट बताऊंगा, 1 पॉइंट याद नहीं करने दूंगा। औपचारिक या इसी को कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या करता है? ऐसे अमूर्त अमूर्त चिंतन करता है। दूसरा क्या करता है? इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बच्चा परिकल्पित निगमनात्मक तर्क करता है। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग। तो बच्चा हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग करने लगा है। इसका मतलब होता है कि बच्चा जो है वो कल्पना के आधार पर, देखो परिकल्पित का मतलब है कल्पना के आधार पर तर्क लगाने लगा है। मेरी बात को ध्यान से समझना। जीन पियाजे ने यह कहा था कि विकास की 4 अवस्थाएं होती है। जैसे बच्चे की एज बढ़ती है उसकी बुद्धि का विकास भी बढ़ता है। तो चौथी अवस्था जो है उसमें बुद्धि का पूरा विकास हो जाता है। तो उसी अवस्था में तो करेगा बच्चा भाई कल्पना के आधार पर तर्क जो बच्चा करेगा वो किस में करेगा। अब ट्रिक सुनिए, क्यों पड़े हो चक्कर में। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क जो बच्चा करता, भाई एक बात बताओ, कल्पना के आधार पर तर्क जो बच्चा करेगा तो कल्पना अमूर्त चीजों की होती है। ये ट्रिक है कि कल्पना जो होती है, कल्पना अमूर्त की होती है, कल्पना अमूर्त की होती है। ऐसे याद रख लेना, ये ट्रिक है कि कल्पना अमूर्त की होती है। अमूर्त से बनेगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और अमूर्त चिंतन करता है, और इस कल्पना से बनेगा परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, या बच्चा कल्पना के आधार पर तर्क करता है। और तीसरा पॉइंट है किसी इसी अवस्था में बच्चा समस्या का समाधान करने लगा है। क्या करने लगा है? समस्या का समाधान करने में सक्षम हो गया है। ये विकास की 4 अवस्थाएं खत्म। अब देखना क्वेश्चन कैसे उड़ाते हो। बस 3 पॉइंट है, बस चलता हूं आगे। 100 पॉइंट नहीं करवाऊंगा, 3 पॉइंट से क्वेश्चन होगा। लो जी, ये रहा क्वेश्चन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में कौन सी क्षमता औपचारिक संक्रियात्मक सोच को मूर्त संक्रियात्मक सोच से भिन्न करती है? मेरी बात को समझना,
इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन वो घुमा के देता है। सबसे जरूरी ये होता है कि हमें क्वेश्चन समझना आना चाहिए कि क्वेश्चन को समझा कैसे जाता है। जब भी वो ये कहे कि इस सोच को इससे भिन्न करती है, तो इसका मतलब आप ये देखिए इन दोनों में सबसे बाद की अवस्था कौन सी है। तो आप कहोगे, ऐसे मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, अच्छा तरीका बता रहा हूं, सबसे बेस्ट तरीका। आप कह देना कि जीन प्याजे सपने में आया। पहले समझना मेरी बात को, जीन प्याजे सपने में आया, ठीक है, जीन प्याजे सपने में आया, ठीक है। से वाली पहली, पे वाली दूसरी, मैं वाली तीसरी, ए वाली चौथी। तो जब वो ये कहे तो मूर्त वाली तो तीसरी है और औपचारिक वाली चौथी है। इसका मतलब जो लास्ट वाली हो वो उसके बारे में पूछ रहा है। इसका मतलब ये चौथी, देखो औपचारिक अवस्था के बारे में पूछ रहा है। तो औपचारिक संक्रियात्मक की क्या विशेषता है? अरे मैंने ट्रिक से बताया तो था, ऐसे औपचारिक और ऐसे अमूर्त। तो बच्चा अमूर्त तर्क करता है किसमें? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, ऑप्शन नंबर डी। और ये सीटेट फरवरी 2026 का क्वेश्चन है। बताओ जी, जो अभी पेपर हुआ था सबसे लास्ट वाला सीटेट का, उसमें ये पूछा गया था। तो जब वो ये कहे कि इस सोच से भिन्न करती है, तो इसका मतलब ये होता है लाडले बच्चों कि जैसे ये तीसरी अवस्था है, ये चौथी है, तो आपको चौथी की बतानी है कि चौथी अवस्था की कौन सी विशेषता है। अब मेरी बात को समझना, क्वेश्चन को वो ऐसे अगर पूछे, मेरी बात को समझना, वो ऐसे भी पूछा गया क्वेश्चन है तभी बता रहा हूं। वो अगर इस क्वेश्चन में ऐसे पूछे कि मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है, तो देखो पूर्व पहले आती है, मूर्त बाद में आती है। तो जो अवस्था बाद में आती है, इसका मतलब है वो उसकी विशेषता पूछना चाह रहा है। इसका मतलब इन दोनों में से कौन सी अवस्था है जो बाद में आती है? औपचारिक। तो वो औपचारिक की विशेषता पूछ रहा है। जैसे इन दोनों में पूछे तो इसका मतलब मूर्त बाद में आती है, तो वो मूर्त की विशेषता पूछ रहा है। तो अब बताओ इसका आंसर क्या होता? बताओ जी, इसका मतलब होता कि मूर्त संक्रियात्मक में बच्चा क्या करता है? तो मैंने बताया मूर्त संक्रियात्मक में बच्चा संरक्षण करने लगता है, क्योंकि पै से प्रतीकात्मक और प्रतीकात्मक खेल तो बच्चा पूर्व संक्रियात्मक में खेलता है। इंद्रियों को वश में करो, तो ये तो भैया संवेदी पेशी अवस्था में करता है। तो इसका आंसर तब क्या होता? तब पहला होता, अगर ऐसे क्वेश्चन होता। क्लियर है बात? बहुत अच्छे से समझ में आएगी बात। लो जी, ये भी सीटेट फरवरी 2026 में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं एक एक क्वेश्चन आपसे करा दूंगा, जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्या कहता है? ये कह रहा है प्याजे के अनुसार बच्चे निगमन के बारे में सोचकर उन्हें दिमाग में परीक्षण करके सामान्यीकरण करने, मानसिक परीक्षण प्रियतन त्रुटि विधि से संलग्न होने में सक्षम होने बिंदु तक पहुंच जाते हैं। किस अवस्था में होते हैं? बताओ भाई, मैंने बताओ संवेदी पेशीय में, पूर्व संक्रियात्मक में, मूर्त में, अमूर्त में। मैंने औपचारिक में तीन ही तो विशेषता बताई है। अमूर्त चिंतन करता है बच्चा, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क करता है, यानी कि कल्पना के आधार पर निगमनात्मक तर्क करता है। क्या करता है? डिडक्टिव थिंकिंग करता है। तो ये कह तो रहा है निगमन के बारे में सोच, सोच को ही कहते हैं तर्क। तो निगमन तर्क करता है, किसमें करता है? आप कह दोगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तीन ही तो चीजें बताई थी। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। लो जी, ये रहा। किस अवस्था में बच्चे परिकल्पनात्मक कथनों पर काम करते हैं, कथनों में तार्किक संबंध देख पाते हैं, जैसे अनुपात जैसी अमूर्त संरचनाओं को समझने में सक्षम होते हैं? बताओ किस में होते हैं? तो मैंने बताया अगर वो मूर्त संरचना कहे
तो मैं से मूर्त मूर्त संक्रियात्मक होता। अगर वो अमूर्त संरचना कहे तो वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा। अब अवस्थाओं का कोई क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपसे। लो जी, ये कहता जीन पियाजे के अनुसार कौन सी क्षमता है जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। अब बता दोगे कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की कौन सी विशेषता है। वर्गीकरण क्रमबद्धता, संरक्षण अमूर्त चिंतन, नकल और प्रतिवर्तता, या प्रतीकात्मक खेल और जीववाद। तो मैंने क्या बताया था कि पहले लोग, ट्रिक है, पहले लोग अहम केंद्रित होते थे। पहले लोग अहम केंद्रित होते थे, जीवों को केंद्र में रखते थे। तो पहले से बना पूर्व और जीवों से बना जीववाद। तो जीववाद जो बच्चा करता है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में करता है, और पैसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पैसे प्रतीकात्मक खेल बच्चा खेलता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, चुटकियों में आंसर होगा एक एक क्वेश्चन का। लो जी, क्या कहता है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आज के बाद आप डरोगे ही नहीं, क्योंकि आपको क्वेश्चन को समझने में दिक्कत थी। अब आप समझ गए हो कि क्वेश्चन को हमें कैसे पकड़ना है। यह कहता है, अप्सा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है तितली। जीन पियाजे के अनुसार प्रतीकात्मक विचार, मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, वो प्रतीकात्मक विचार कहे, प्रतीकात्मक खेल कहे, प्रतीकों का प्रयोग कहे, आप एक ही बात कहना, पैसे प्रतीकात्मक और पैसे पूर्व संक्रियात्मक। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ। लो जी, क्या कहता है, देखो क्वेश्चन को कैसे घुमा घुमा के दिया जाता है। मूर्त संक्रियात्मक के बच्चे को पढ़ाते समय एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या नहीं कर पाता। देखो मेरी बात को समझो, यहां से समझोगे क्वेश्चन यूं ही हो जाएगा। वो कहता मूर्त संक्रियात्मक बच्चों को पढ़ाते हुए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि मूर्त संक्रियात्मक की क्या विशेषता नहीं है। क्या नहीं है बताओ। वर्गीकरण के मौके देना, ऐसी समस्या देना जिसमें अमूर्तता की आवश्यकता हो। तो ये ही विशेषता नहीं है, क्योंकि अमूर्तता की आवश्यकता जिसमें होगी वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होगी। इसीलिए ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। लो जी, मैं कह रहा हूं चुटकियों में कैसे क्वेश्चन होते हैं आज मैं आपको बताऊंगा। ऐसी ट्रिक जीवन में नहीं भूलोगे। यह कहता है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते। मैंने क्या बताया, अगर वो कहे नहीं कर पाते तो दूसरी अवस्था, और वो कहे कर पाते हैं तो तीसरी अवस्था। अब वो कह रहा संरक्षण कर पाते हैं तो तीसरी अवस्था, और तीसरी अवस्था कौन सी है, जीन पियाजे सपने में आया। ये ट्रिक है भाई साहब। जीन पियाजे सपने में आया, से वाली पहली, पे वाली दूसरी, मैं वाली तीसरी, और मैं से बनेगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर सी। बताओ जी, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर वो कहे संरक्षण का अभाव होता है, अगर वो ये कह देता संरक्षण का अभाव होता है, इसका मतलब क्या है कि बच्चा संरक्षण नहीं कर पाता, तब होती दूसरी अवस्था। लेकिन इसमें संरक्षण करने लगा है तो तीसरी अवस्था है। ठीक है, चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है, जल्दी बताओ। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है। आप कह देना जीन पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। कितनी अवस्थाएं बताई हैं, 4 अवस्थाएं। 1 सतत निरंतरता, 4 अति व्यापाई संस्कृति विशिष्ट चरण, 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण, या 3 प्रगतिशील स्तर। तो पियाजे ने क्या दिए थे, 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण दिए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला क्या कहता है, यह कह रहा है
कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के दो महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक मील के पत्थर क्या? मेरी बात को समझो। वो कहे मील के पत्थर क्या है, वो कहे इसकी विशेषता क्या है। मील के पत्थर का मतलब ये नहीं है कोई पत्थर सर पे ला रहे हैं, इसका मतलब वो ये पूछना चाह रहा है कि जो संवेदी पेशी अवस्था है उसकी क्या विशेषता होती है। तो आप कह देना संवेदी पेशिया की विशेषता की ट्रिक सर ने दी थी कि इंद्रियों को वश में करो, इंद्रियों को वश में करो, इंद्रियों को वश में करो। देखो अब क्या है ट्रिक, इंद्रियों को ही बोलते हैं संवेदी चालक अवस्था, इंद्रियों के द्वारा सीखता है। और वश से इसमें बच्चा क्या करता है, वस्तु स्थायित्व करता है। क्या करता है, वस्तु स्थायित्व करता है, स्थगित अनुसरण करता है। तो अब बताओ, जीववाद परिवर्तन, वर्गीकरण, क्रमबद्धता, वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण करता है। इंद्रियों को वश में करो, ट्रिक इतनी धाकड़ है, इंद्रियों को वश में करना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इंद्रियों द्वारा सीखता है और इंद्रिय गामक अवस्था ही संवेदी चालक अवस्था को कहते हैं। जीवन में कभी नहीं भूलोगे। चलता हूं आगे, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे। एक नंबर दे रहा हूं 89,201 02,816। इस नंबर पर आपको क्या करना है, सीटेट ग्रुप लिख करके मैसेज करना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं देना है। जैसे ही आप मैसेज करोगे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओगे। आप कहोगे इससे क्या होगा, ऐसी ही बेहतरीन और शानदार क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती रहेंगी। क्लास आप सभी को कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। जितने बच्चे देख रहे हैं वीडियो को उतने ही लाइक कर दे। इसके पार्ट 2 को इतना खतरनाक तरीके से लाऊंगा, उसमें जीन पियाजे पूरा फिनिश हो जाएगा। तो ये आज का पार्ट 1 था। अगली क्लास जो होगी वो पार्ट 2 होगी। उसके बाद जीन पियाजे का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे बच जाए, ये मेरा आपसे वादा है। तो एक क्लास में पूरा खात्मा कर दूंगा। आज मैंने बताया कौन सी विकास की अवस्थाओं की ट्रिक, उनके अंदर क्या क्या विशेषता होती है। भाई अगर क्लास दमदार लगी हो ना तो कमेंट बॉक्स में भर भर के जरूर बता देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर। जो बाद में देखे वो भी लाइक कर दे, जो ग्रुप से नहीं जुड़ा जुड़ जाएगा। टाटा बाय बाय, जय हिंद भाई।